नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और देख रहे हैं कि मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान तो बारिश का था। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में 2 अप्रैल की रात को सक्रिय हुआ था और उसका प्रभाव 3 और 4 अप्रैल को देखने को मिलना था। मौसम विभाग की ओर से 8 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया था कि प्रदेश के 8 जिलों में मैदानी जिलों को छोड़कर प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बारिश के साथ हिमपात होने की संभावना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह पहला मौका नहीं है जब पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में निष्क्रिय साबित हुए हों। अक्सर ऐसा देखने को मिल रहा है। यदि हम जो अगस्त महीने से बात करें तो उसके बाद कुछ इसी तरह का रहा। बीच में जरूर मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से पूर्वानुमान लगाए जाते हैं तो 1-2 पूर्वानुमान सही भी साबित हुए हैं, लेकिन अक्सर जो मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं उसमें से देखने में आया है कि अधिकांश निष्क्रिय साबित हो रहे हैं। और ऐसा ही हुआ। जो 2 अप्रैल से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होना था, कल भी बारिश नहीं हुई और इसी तरह का मौसम बना हुआ है। आज भी जो प्रदेश में है मौसम कुछ एक जगहों पे हो सकता है कि बादल छाए हों, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर मौसम आज भी साफ बना हुआ है। 5 अप्रैल को एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा तो उसका हो सकता है कि प्रभाव देखने को मिले। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम चला हुआ है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को प्रदेश में मिल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। तापमान प्रदेश का लगातार बढ़ता जा रहा है और यदि हम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 10 शहरों का तापमान इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। पहाड़ फिर से तपने शुरू हो गए हैं। पहाड़ पहले ठंडे हो गए थे। 28 और 29 मार्च को हिमाचल प्रदेश का तापमान लगातार बढ़ रहा था 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। उस दौरान भी तापमान था, लेकिन 30 और 31 मार्च को जिस तरह से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई तो उससे तापमान में गिरावट देखने को मिल रही थी। और चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र हो तो तापमान में लगातार गिरावट हो रही थी। लेकिन 2 दिनों से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश में तेज़ धूप खिल रही है तो उससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच बुधवार को प्रदेश में मौसम प्रदेश भर में धूप खिली रही तो आज भी इसी तरह का मौसम बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो गुरुवार और शुक्रवार को कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने के आसार हैं, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन जिस तरह का मौसम मौके पर देखने को मिला तो अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। और बुधवार को 9-10 क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है और 6 अप्रैल से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन यहाँ तो मौसम साफ आज भी बना हुआ है। लाहौल स्पीति जिला में अभी भी जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा है। वहाँ के लिए चिंता की बात है कि जिला में 170 सड़कें अभी भी बंद है। 27 बिजली के ट्रांसफार्मर अभी भी ठप पड़े हुए हैं। और मौसम विभाग की माने तो पश्चिम विक्षोभ कमज़ोर होने से बुधवार को बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, निष्क्रिय साबित हुआ है। कमज़ोर पश्चिम विक्षोभ हो गया है और 5 अप्रैल को पश्चिम विक्षोभ को दोबारा सक्रिय होने का पूर्वानुमान है कि 5 अप्रैल को एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, क्योंकि 2 पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। तो एक 5 अप्रैल को सक्रिय हो रहा है तो हो सकता है कि इस दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिले। लेकिन जो 2 अप्रैल को पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ था तो अब वो कमज़ोर पड़ गया है। और बुधवार को राजधानी शिमला में हालांकि हल्के बादल छा रहे। इसी तरह का मौसम अनेक क्षेत्रों में भी देखने को मिला कि हल्के हल्के बादल जरूर थे, लेकिन आसमान पर से राहत की बूंदें बरसी नहीं, क्योंकि किसान इंतजार कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कि बारिश हो। कई जगहों पर अंधड़ चलने और ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उच्च पर्वतीय जिलों में न्यूनतम तापमान को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में तापमान अब बढ़ता जा रहा है। कल्पा केलोंग में न्यूनतम पारा अभी माइनस में चला हुआ है। यदि हम केलोंग की बात करें तो वहाँ -1.6 डिग्री सेल्सियस है और कुकुमसेरी में तापमान जो इस वक्त है -0.4 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। इसके अलावा कल्पा में
तापमान 4.2 है, मनाली में 7.5 है, नारकंडा में 6.2 है, रिकांगपिओ में 7.8 है, मनाली में 7.5 है, डलहौजी में 10.3 है, सुंदरनगर, शिमला और ऊना यहाँ पर 10.6 है। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शिमला का न्यूनतम तापमान अब सुंदरनगर और ऊना के बराबर हो गया है, तो इससे साफ जाहिर है कि अब पहाड़ तप रहे हैं। सोलन में 10 डिग्री सेल्सियस है, धर्मशाला में 14.1 है, नाहन में यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14.5 है, कांगड़ा में 13.1 है, मंडी में 11.1 है, बिलासपुर में 12.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो लगातार न्यूनतम तापमान भी प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान भी अब सामान्य से ऊपर है, क्योंकि बारिश जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में तो मैदानी क्षेत्रों में तो पहले ही मौसम विभाग ने क्लियर कर दिया था कि मौसम साफ रहेगा 3 और 4 अप्रैल को। मध्य व पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में जो मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। तो मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान था। मैदानी जिलों में तो पहले ही क्लियर था कि वहाँ पर मौसम साफ रहेगा, वहाँ पर 5 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 3 और 4 को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा के मैदानी और मंडी जिला के मैदानी क्षेत्र जैसे सुंदरनगर है, सोलन जिला का बीबीएन का क्षेत्र है, कालाअंब है, जिला सिरमौर का पांवटा साहिब है, धौला कुआं, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। तो यह क्लियर था क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में यह एरिया आते हैं। लेकिन मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में था। लेकिन जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में 2 अप्रैल को सक्रिय हुआ वो कमज़ोर पड़ गए हैं, और कमज़ोर पड़ गया है उसकी वजह से ही इस तरह की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है। मान सिंह जी हमारे साथ डकरियाना से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत भी करते हैं। और मौसम साफ है इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। वीर सिंह जी बता रहे हैं कि चुराग में भी मौसम क्लियर है। और प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सनेट से। और कुम्हारहट्टी, सोलन, जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममली, कुम्हार, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, सनेट, पट्टा बरावरी, अर्की में आसमान साफ है और धूप वहाँ पर छाई हुई है। चुराग में मौसम साफ है। मान सिंह जी की तरफ से जानकारी। शिशुपाल कतियान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। वीर सिंह जी का स्वागत है। तुलसी जी का स्वागत है। कमलेश कुमार जी, मेरे गांव देवरा में मिनी कश्मीर में मौसम इस वक्त साफ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देवरा गांव को जब हम छोटे हुआ करते तो मिनी कश्मीरी से पुकारते थे, और क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्र में देवरा पहाड़ी पर स्थित एक बहुत ही सुंदर गांव है। ज्ञानचंद जी बता रहे हैं कि सुंदरनगर में मौसम साफ है। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, तो उनका हम स्वागत करते हैं। केवल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। सुरेश जी का स्वागत करते हैं। रमन हेमंत शर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम है, धूप खिली साफ है, मौसम वहाँ पर धूप खिली हुई है। वसीम अंसारी जी जुड़े, उनका स्वागत है। एस वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। तेन सिंह जी का स्वागत है। प्रदीप शर्मा मनसागर जी का ठियोग में मौसम साफ है। जुब्बल में मौसम आज साफ है। भूपेंद्र टांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और मोना सेन जी बता रही हैं कि दाड़ला घाट में मौसम बिल्कुल क्लियर है, हर जगह पर मौसम आज साफ नज़र आ रहा। मूल राज ठाकुर जी हमारे साथ ननखड़ी में मौसम इस वक्त साफ है। और गत्ताधार में मौसम साफ है जी। गोपाल शर्मा जी की तरफ से जानकारी। बंसीलाल जी जुड़े, उनका स्वागत है। लाभ सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, उनका हम स्वागत करते हैं। राजपूत माला ठाकुर जी जुड़ी, उनका स्वागत है। लाभ सिंह ठाकुर जी का स्वागत। संजीव पंडील जी जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत है। थरवन पलसारा जी जुड़े हैं। कुल्लू में आज मौसम क्लियर है। राजीव कटनौरिया जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। गोपाल शर्मा जी का स्वागत। मनोज कुमार पासवान जी जुड़ गए, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और प्रेम कंपोज, मोना सेन, कश्यप पंवर जी का हम स्वागत करते हैं। और लगातार दर्शकों के माध्यम से हमारे को 15 अप्रैल से बारिश होगी। और हैरी राणा जी की तरफ से जो भविष्यवाणी की गई है बिल्कुल सही है कि जब गेहूं की कटाई शुरू होगी तो बारिशें भी शुरू होगी। आज मौसम पिंड में, मंगलूर में, नंगल और आनंदपुर साहिब में साफ है। राजवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं। परीक्षित चौहान जी बथारा में मौसम साफ है। और रक्षा कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मनमोहन सिंह जी डुमेर से जुड़ गए हैं, स्वागत है। राजेश चंदेल जी का हम स्वागत करते हैं। मूलराज जी ठाकुर हमारे साथ ननखड़ी से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोनू अंसारा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है।
आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं तो उनका स्वागत है। विपिन गौतम जी कुल्लू से मौसम साफ़ है। कुशल ओंकार जी, श्री राम जी और कुमार सेन में भी मौसम साफ़ है। मोनू वर्मा जी की तरफ से जानकारी है। रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। रवि कुमार जी का, सर्वेश कुमार जी का स्वागत है और रिंकू प्रधान जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत है। रवि कुमार जी का स्वागत है। सूरी सुरेंद्र जी जुड़े हैं। आज मौसम बिल्कुल साफ़ है जी। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं और फहरी राणा जी, रिगझिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिंकू प्रधान जी जुड़ गए हैं। सर्वेश जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर मौसम साफ़ है और आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि सोलन के मौसम में यहाँ पर धूप इस वक्त खिली हुई है और लगातार पिछले काफ़ी दिनों से हालांकि मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जरूर था कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश 3 और 4 अप्रैल को होगी, लेकिन पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। लेकिन पश्चिम विक्षोभ अब प्रदेश में कमज़ोर पड़ गया है और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी मौसम इसी तरह का बना हुआ है। कई कुछ जगहों पर बादल जरूर छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। पश्चिम हिमालयन क्षेत्र में पश्चिम हिमालयन क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ 2 अप्रैल की रात को सक्रिय हुआ था और उसका प्रभाव 3 और 4 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में देखा जाना था और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट किया था। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में 4 जिले जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर बारिश होने की कोई संभावना नहीं थी। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से पहले ही क्लियर किया जा चुका था कि 3 और 4 अप्रैल को ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और हमीरपुर में बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं। मौसम वहाँ पर साफ़ रहेगा और हिमाचल प्रदेश के अन्य मैदानी क्षेत्र उसमें बीबीएन भी है और कालाम है, पाउंटा साहिब है, इसके अलावा धौला कुआं है, वहाँ पर भी बारिश की कोई संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त नहीं की गई थी। लेकिन आज मौसम जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है या उच्च हिमालयन क्षेत्र है वहाँ पर भी साफ बना हुआ है। एक और पश्चिम विक्षोभ 5 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। तो कई बार ऐसा भी देखने में आया जब एक साथ 2 पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होते हैं तो पहला पश्चिम विक्षोभ निष्क्रिय साबित होता है तो दूसरा सक्रिय हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल से मौसम में बदलाव देखने को मिले, लेकिन फिलहाल पहाड़ अब तपने शुरू हो गए हैं। चंचल सिंह राणा जी बता रहे हैं कि मौसम इज क्वाइट क्लियर पालमपुर, भवारना में और थूरल का एरिया की उन्होंने जानकारी दी है। नरोत्तम राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रेम चौहान जी का स्वागत है। लाल सिंह वर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। चंचल सिंह राणा जी, मनमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोनलाल ठाकुर जी जुड़ गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। जुब्बे राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मनोज राज ठाकुर जी हमारे साथ, शाकला मौसम साफ है। राजू कुमार जी, पुष्पेंद्र ठाकुर जी, राधे राधे जी, देवेंद्र यादव जी जुड़े हैं तो इंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत हम करते हैं। और दिनेश चौहान जी और कि मौसम साफ़ है। तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 9 शहरों में अब तापमान 10 शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त पहुंच गया है। ऊना की बात करें तो ऊना अब गर्म होता हुआ लगातार हो रहा है। ऊना में तापमान बढ़कर 33.2 डिग्री सेल्सियस हो गया है। धौला कुआं में 32.4 है। बिलासपुर में 31.8 है। बीबीएन में भी 32.5 के आसपास तापमान है। बठी में 31.7 है। सुंदरनगर में 31 डिग्री सेल्सियस है। कांगड़ा में 30.8 है। चंबा भी गर्म है, 30.5 है। मंडी 30.2 है। नाहन 30.1 है। भुंतर 28.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। सोलन 28 डिग्री सेल्सियस सोलन का तापमान है। धर्मशाला का 27.8 है। मनाली भी 22.5 है। शिमला में 22.2 डिग्री सेल्सियस अब तापमान पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर पहाड़ भी गर्म हो रहे हैं, मैदान तो पहले से ही गर्म है और लगातार यदि इसी तरह का मौसम बना रहा तो हिमाचल प्रदेश में इस बार गर्मी नए रिकॉर्ड स्थापित कर सकती है। जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि सामान्य से ऊपर अब हिमाचल प्रदेश के तापमान पहुंचने शुरू हो गए हैं। मार्च के महीने में हिमाचल प्रदेश में यदि देखा जाए तो जमकर बारिश हुई है। सामान्य से करीब 24% अधिक बारिश मार्च के महीने में इस बार हुई है। और मौसम विभाग की माने तो यदि बारिश का आंकड़ा इस बार 145 मिलीमीटर के आसपास रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो बारिश देखने को रही है हिमाचल प्रदेश में,
क्योंकि जो सामान्य से करीब 24% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। सोलन की ये तस्वीर है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में अभी भी बारिश का है। 3 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था, 3 और 4 अप्रैल के लिए, कि हिमाचल प्रदेश के मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान बारिश होगी और बर्फबारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज दाड़ा घाट में मौसम साफ है। गौरव कुमार जी हापुड़ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। गौरव जी जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। गौरव जी के मैसेज अब लगातार आ रहे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम चौहान जी, सर आजकल एरोप्लेन घूम रहे हैं। और प्रेम चौहान जी, बिल्कुल आजकल युद्धाभ्यास, वायुसेना का युद्धाभ्यास चला हुआ है और उसको लेकर पहले ही एयरफोर्स की तरफ से सूचना दी गई थी कि इस तरह का पहाड़ी क्षेत्र में, हिमाचल और के आसपास के क्षेत्रों में, जो हिमाचल में आजकल आप देख रहे हैं कि जहाज उड़ रहे हैं और गर्जना बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये सेना के, वायुसेना के हैं, युद्धाभ्यास आजकल हो रहा है और उसको लेकर कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि लोग थोड़े सहम भी गए थे कि क्या वजह है कि आजकल आसमान के ऊपर वायुसेना के जहाज उड़ रहे हैं। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। युद्धाभ्यास चला हुआ है और एक रूटीन की प्रैक्टिस होती है। 10 अप्रैल तक इसी तरह के आसमान पर जहाज उड़ते हुए दिखाई देंगे। लोग इस बात को लेकर भी थोड़े चिंतित हो रहे थे क्योंकि मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान बारिश के हुए हैं और बारिश का पूर्वानुमान है, तो लगता था कि लोगों को एहसास हो रहा था कि शायद आसमान गरज रहा है और बादल बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वायुसेना के जहाज आजकल युद्धाभ्यास कर रहे हैं और यही वजह है कि आप आसमान में ऊपर बड़ी संख्या में वायुसेना के जहाज़ों को देख रहे होंगे। तो प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजेश ठाकुर जी का, नंदलाल शर्मा जी का, PK कूल चंडीगढ़ में कूल, और सभी दर्शकों का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से अब हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट को लेकर। हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय तो जरूर हुआ 2 अप्रैल की रात को, लेकिन वो कमज़ोर पड़ गया। तो यही वजह है कि प्रदेश में जहां पर मौसम विभाग की ओर से मध्य व पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और हिमपात की जो संभावना या पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया था, वो धरातल पर अभी तक तो खरा नहीं उतरा है। कल मौसम साफ रहा, आज भी साफ बना हुआ है और जिस तरह से आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी आ रही है कि मैक्सिमम क्षेत्रों में मौसम साफ है, तो एक और पश्चिम विक्षोभ अभी हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा कल से, और उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश भी होगी और हिमपात भी होगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ एक बार फिर से गर्म होने शुरू हो गए हैं, तपने शुरू हो गए हैं। लेकिन पहाड़ों में राहत मिली थी, जो 30 और 31 मार्च को बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी, लेकिन उसके बाद मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिला। उसके बाद बारिश नहीं हुई है और पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से धूप खिल रही है, तो उससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो रिक्की वासुदेवा जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मौसम साफ है। और DD ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। इंजीनियर मोती लाल जी लठ जी बता रहे हैं उन्ना में मौसम साफ है। ज्ञान सुमन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कंडाघाट चायल में मौसम क्लियर है जी। और ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी तरफ से हमें जानकारी आ रही है कि कंडाघाट और चायल का क्षेत्र है, और हम आपको एरिया भी कंडाघाट से ही आज दिखा रहे हैं मौसम की अपडेट। और मौसम में यहाँ बिल्कुल नो डाउट कि बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह का प्रदेश में मौसम है। राजेश ठाकुर जी, नंदलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। चिरिंग दिन बोथ जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। रानी धीमान जी हमारे साथ ऊना से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं।
जावेद अख्तर जी का भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। और आप लोगों से हमें मौसम की अपडेट मिली भी है कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम है, और इसी तरह की अपडेट आप लोगों से हम हमेशा उम्मीद करते हैं। सुशील बदवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और आप लोगों का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद जी।